अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद मज़ेदार प्याज के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्याज के पकौड़े बनकर तैयार होते हैं, इसका बैटर हम किस तरह से तैयार करेंगे, कौन कौन से खास मसाले हैं जिससे बनेंगे बेहद मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े। मेरी टिप और टिप्स को फॉलो कीजिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक किया कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से लोगों के पकौड़े ऊपर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से वो सख्त रह जाते हैं या बेसन कच्चा रह जाता है। तमाम टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और आप बना सकते हैं बेहद मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी से पकौड़े। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ले ली है दरमियाने साइज की 2 अदद प्याज। इसे मैंने छील लिया था और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जिसका ऊपर का जो पार्ट होता है, सख्त जो पार्ट होता है येलो कलर का, वो मैंने निकाल दिया है। वो निकालना यूँ ज़रूरी होता है ताकि जब हम इसे काटें तो इसके लच्छे अच्छी तरह से बन जाएँ और एक-एक पार्ट इसका अलग हो जाए। यहाँ मैंने ग्रेटर ले लिया है और इसका इस हिस्से से हमने इसको ग्रेट करना है। आप चाहें तो नाइफ की मदद से भी इसको बारीक-बारीक सा काट सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बारीक से इसके लच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैं दूसरी भी प्याज को बारीक-बारीक ग्रेट कर लूँगी। और यहाँ पे ये दोनों ही प्याज बारीक ग्रेट हो चुकी हैं। इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब इसके अंदर कौन-कौन सी स्पाइसी डालेंगी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा कप या आधी मुट्ठी आप ले लीजिए। और अपनी फ्लेवर के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची डाल दीजिए। इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे नमक के साथ। एक टिप मैं आपको बता दूं कि जब भी हम प्याज में नमक शामिल करते हैं तो प्याज का बहुत जल्दी पानी रिड्यूस होता है। और ये देखिए इस तरह से हाथ से मलने से एक-एक इसका पार्ट अलग हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1.5 कप बेसन। और बेसन डालने के बाद हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से ये देखिए मल-मल के हमने इसको मिक्स करना है। अभी हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको बताऊँगी किस टाइम पे इसमें हमने पानी शामिल करना है। और ये देखिए प्याज के अंदर जितना भी पानी था वो सारा बेसन ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब हमें मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर हमने कितना पानी डालना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और बेसन ने प्याज का जो पानी रिड्यूस हुआ था वो अच्छी तरह से जज़्ब कर लिया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चुटकी ज़र्दे का रंग, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, मीठा सोडा 1 चुटकी। और इसमें और मज़ीद स्पाइसी लाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, अजवाइन 1 चुटकी, भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमने अच्छी तरह से प्याज के साथ इन तमाम मसालों को मिक्स करना है। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा कप पानी। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि कितना मैंने थिक रखा है इसको। हमने इसको बहुत ही पतला नहीं घोलना है, इसको हमने मीडियम घोलना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बेहद मज़ेदार ये प्याज के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक ख़ास चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे डालने से ये पकोड़े बहुत ही नरम और मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून। वेजिटेबल कुकिंग ऑयल है ये, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। ये डालकर हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है।
कुकिंग ऑयल डालने से ये बहुत हल्के हो जाते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आप ज़रूर इस तरह से मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा। तमाम टिप और ट्रिक्स को फ़ॉलो कीजिएगा तो आप भी बना सकते हैं बेहद मज़ेदार पकौड़े। और ये देखिए अच्छी तरह से हमने तमाम ही मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड पे। हमने इसको रेस्ट नहीं देना है। ऑयल को यहाँ पे हमने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे और यहाँ पे मैं गरम ऑयल के अंदर डालती जा रही हूँ एक-एक करके पकौड़े। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से डालना अच्छा लगता है। इससे बिल्कुल एकदम पकौड़ों की शेप भी अच्छी बनती है और इनकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गैस का फ्लेम को रखा हुआ है। और ये देखिए जब ये एक तरफ से सिक जाते हैं तो इस तरह से हमने चम्मच को चलाते हुए इनको पलटना है और आपने बहुत तेज़ आँच पे नहीं बनाना है। अगर आपने तेज़ आँच पे बना दिया तो पकोड़े ऊपर ऊपर से तो पक जाएँगे लेकिन ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इनको कुक करना है और ये देखिए थोड़ी-थोड़ी देर में मैं इनमें चम्मच चला रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी प्याज़ के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं और इन्हें मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब आ जाते हैं दूसरे बैच की तरफ। अब दूसरा बैच तैयार कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे क्योंकि ऑयल अच्छा गरम हो गया है तो अब मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये कुक हो रहे हैं। पकोड़े डालते हुए हमने फ़ौरन ही चम्मच को नहीं चलाना है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं और फिर इसके बाद हमने ऊपर-नीचे करते हुए इनको कुक करना है। और ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। बेहद मज़ेदार ये पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग करते हैं तो ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, एक तोहफ़ा होता है। और ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ऊपर से मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, ये होममेड चाट मसाला है। होममेड चाट मसाले को मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, अंदर तक ये कितने सॉफ्ट बने हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं। बेहद मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कितने नरम और मुलायम बने हैं। है ना बेहद मज़ेदार? बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं खट्टी-मीठी इमली की चटनी मेरे चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ तो बेहद मज़ेदार पकौड़ों का जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।